जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी और अभी हम बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। आईआरसीटीसी के शेयर ने 1 से 1.5 साल के अंदर अपने शेयर होल्डर्स को बहुत पैसा बनाकर दिया है। हालांकि इसके अंदर बहुत ही बड़ी उथल पुथल भी आप लोगों को होती हुई दिखाई दी। तकरीबन ये शेयर जो है ये 911 रुपए के लेवल से 1000 रुपए के लेवल से 2000 रुपए के लेवल पर गया एंड देन अगेन लॉकडाउन के टाइम पर ये 1000 रुपए के लेवल पर आ गया, या आप कहें कि 900 रुपए के लेवल पर आ गया था। वहां से इस शेयर ने अगेन आप लोगों को तकरीबन 2000 रुपए की का रन दिखा दिया और उसके बाद से आपको इस शेयर में तकरीबन 12-13% की गिरावट जो है वो देखने को मिली है। इसके बाद मार्केट में अफवाहों का बाजार बहुत गर्म है। रीज़न कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ ही इसकी एक ट्रेन जो है उसको कुछ टाइम पीरियड के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मैं डिटेल में आप लोगों को उसके बारे में बात करूंगा और आगे वीडियो में जैसे जैसे बढ़ूंगा मैं आप लोगों को उन सभी अफवाहों को गलत साबित करते हुए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस शेयर में जो है वो एक नहीं दो खुशखबरी जो है वो इस समय आई हुई है। बट पैनिक सिचुएशन डेफिनेटली क्रिएट की जा रही है। बहुत सारे जगह से बार बार ये न्यूज़ निकल कर आ रही है कि इसके शेयर होल्डर्स को बहुत बड़ा धक्का लगा है, सब कुछ बेचकर निकल जाना चाहिए और ये शेयर जो है ये ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह की न्यूज़ से बचने के लिए ही मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि आप इसके ऊपर अपना लॉन्ग टर्म व्यू हमारे साथ शेयर कीजिए। तो यहाँ जो भी बातें मैं करने वाला हूँ इस वीडियो में आईआरसीटीसी से रिलेटेड वो लॉन्ग टर्म व्यूज़ को लेकर होंगी। शॉर्ट टर्म को लेकर मैं यहाँ कोई भी बात नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें सो दैट कि आप लोग कोई भी इंपॉर्टेंट कंटेंट और इंपॉर्टेंट एनालिसिस कभी भी मिस ना करें। दूसरी बात, मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले चाहे मैं हूं या कोई भी है, आप किसी की भी बातों को सिर्फ सुनकर बिना पढ़े बिना समझे किसी भी शेयर में कभी भी कोई बिकवाली या खरीदारी दोनों ही ना करें। आप लोग बाजार में कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उससे पहले आप लोग उसकी पूरी जांच पड़ताल करते हैं। इसी तरह से शेयर मार्केट में अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करने वाले गए या फिर आप ऑलरेडी अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ या सोल्ड करने वाले हैं तो पहले आप लोग मार्केट को डीप स्टडी कीजिए। जितना मैक्सिमम आप लोग मार्केट को जान सकते हैं, उस पर्टिकुलर शेयर को जान सकते हैं, उसको पता करके उसकी पूरी जानकारी लेने के बाद ही आप उस शेयर में किसी तरह की कोई खरीदारी या बिकवाली करें। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि हमेशा जब भी आप खरीदारी करें तो वो ग्रेजुअल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और इतनी ही इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए जिसको आप बाद में बहुत ही सफिशिएंट वे में बैकअप दे सके। यानी अगर किसी शेयर को आप परचेज करते हैं वो 100 आउट ऑफ 100 अगर बेस्ट क्वालिटी का शेयर है तो भी वो शेयर अदर मार्केट कंडीशन की वजह से मार्केट में गिर सकता है और ऐसी गिरावट में आप उसको बाय ऑन डिप कर सके, उस पैसे को आपको बचा कर रखना है। आगे बढ़ते हैं और आईआरसीटीसी के शेयर के बारे में अपनी एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। आप देखें तो जो जैसा मैंने आप लोगों को चार्ट पर दिखाया बहुत ही शानदार नजर आता है और ऐसे ही शानदार इसके फंडामेंटल्स हैं। मार्केट कैप 28,028 करोड़, मोनोपोली बिजनेस है, इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। तो स्टॉक का पी जो है वो 135, इंडस्ट्री पी 135, करंट प्राइस 1752, 52 वीक हाई 2073 और ये मेरा पॉइंट है कि आप लोग बहुत जल्दी इसको ब्रेक होते हुए देखेंगे। 52 वीक लो 1099 और अपने 52 वीक लो से ऑलमोस्ट ये डबल होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। आरओई देखें तो अनबिलीवेबल 44.1% का आरओई। आरओसी देखेंगे तो 62.8 का अमेजिंग आरओई आपको यहां पर देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि कंपनी के ऊपर, हालांकि गवर्नमेंट कंपनी है, डेट इज नॉट अ बिग थिंग बट स्टिल डेट जो है वो जीरो है, जीरो। तो
एक ऐसी कंपनी जिसके ऊपर कोई डेट नहीं है, इतना शानदार आरओई है, इतना शानदार आरओसी है, और करंट प्राइस जो है वो भी आपके 52 वीक हाई से डिस्काउंट के ऊपर मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जो भी बुरी खबर इसके अंदर आने वाली है वो आप लोगों को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मौका देने वाली है। प्रमोटर होल्डिंग 67.4%, अपने 50 डीएमए के ऑलमोस्ट पास में ये आप लोगों को बेस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट पर देख लेते हैं। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ 30% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। तो बहुत कुछ सब कुछ शानदार नजर आ रहा है। डिपेंडिंग कि कंपनी गवर्नमेंट ने अपना स्टेक जो है वो कम किया है, और ये जो स्टॉक है ये बहुत हाई लेवल पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक बड़ा रीज़न है कि ये शेयर जो है इसके अंदर आप लोगों को बिकवाली होती हुई भी दिखाई दे सकती है, प्रॉफिट बुकिंग होती हुई भी दिखाई दे सकती है। मैं फिर आप लोगों को एक बार बता रहा हूँ कि मैं यहाँ जो भी बात कर रहा हूँ वो लॉन्ग टर्म व्यू से बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ मैं कुछ आप लोगों को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। इसके पीयर्स कोई है नहीं बिकॉज की मोनोपोली बिजनेस है। अब हम आ जाते हैं इसके क्वार्टरली सेल्स के ऊपर। तो दिसंबर 19 के कंपैरिजन में जो सेल अब दिसंबर 2020 में हुई है वो डिक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से आप लोगों को इस केटरिंग के बिजनेस में आप लोगों को यहाँ पर ये इसके अंदर गिरावट नज़र आ रही है। डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूँगा कि शेयर में अभी आप लोगों को कुछ टाइम से गिरावट देखने को नहीं मिल रही है, बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको किसी चीज़ को उठाकर रखना है तो यही वो करेक्ट टाइम होगा, बिकॉज इट्स अ प्योर डायमंड। तो आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए कम से कम 5 साल या 10 साल के लिए आप निश्चिंत होकर लोअर लेवल पर इसको बाई कर सकते हैं, और वो लेवल्स क्या हो सकते हैं वो मैं वीडियो में आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। 3 क्वार्टर से देखें तो लॉस में चली गई थी कंपनी, और वहां से 95 करोड़ का प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है। 3 क्वार्टर का हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो लॉस था 29 करोड़, वहां से 47 करोड़, एंड देन अगेन 104 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट जो है वो 2 क्वार्टर पहले जून में 25 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था, और वहां से अभी 78 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। EPS की बात करें तो -1.4 था, वहां से 4.88 EPS यहां पर दिखाई दे रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम सितंबर के क्वार्टर से कंपेयर करें तो रिजल्ट जो है वो बहुत बेहतरीन है, बट दिसंबर 19 ईयर ऑन ईयर बात करें तो रिजल्ट जो है वो बहुत कम दिखाई देता है, और उसके रीजंस आप लोगों को बहुत अच्छी तरह क्लियर है कि पेंडेमिक में IRCTC का काम जो है वो बिल्कुल तकरीबन आपको लोअर लेवल पर आता हुआ दिखाई दिया था। अब हम बात करें तो एक साल का स्टॉक प्राइस CAGR 62% नजर आता है। 5 इयर्स का कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 32% है। 3 इयर्स का कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 32% है, बट ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करें तो वो -53% नजर आता है। अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट के ऊपर, इसको देखते हैं कि बैलेंस शीट पर क्या पोजीशन नजर आती है। उससे पहले हम इसको बैलेंस शीट के ऊपर इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो बैलेंस शीट पर जब हम इसको देखते हैं तो रिजर्व्स आप देखेंगे तो रिजर्व्स जो है वो मार्च 2020 के कंपैरिजन में, या आप कहें कि स्टार्टिंग से ही मार्च 15 से आपको जो 424 का नज़र आ रहा है रिजर्व्स, वो आपको बढ़कर 1177 का रिजर्व्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। रिजर्व्स इंक्रीज होना, कंपनी की स्ट्रेंथ इंक्रीज होना, इट्स अ वेरी गुड साइन। और उसके बाद आप बोरोइंग्स देख सकते हैं, डेट देख सकते हैं, वो जीरो है, जो कि अनदर अ वेरी गुड पॉइंट। इसके बाद हम प्रमोटर होल्डिंग के ऊपर चलते हैं। प्रमोटर होल्डिंग जो है वो लास्ट क्वार्टर में गवर्नमेंट ने अपना स्टेक जो है वो इसके अंदर कम किया है, और आप देख सकते हैं वो स्टेक जो है वो 87% से 67% हुआ है, और बहुत ही बड़े लेवल पर लास्ट क्वार्टर में ही
FIIs ने इसके अंदर अपना स्टेक इंक्रीज किया है और FIIs का स्टेक जो इंक्रीज हुआ है वो आप देख सकते हैं कि 0.88 से 8.38%। दोस्तों, जो लोग मार्केट को रीड करते हैं, जो लोग मार्केट को समझते हैं, जो लोग मार्केट को एनालाइज करते हैं, उनको ये बात समझने में शायद 1 मिनट भी नहीं लगने वाला है कि FIIs किसी भी शेयर में पैसा क्यों लगाते हैं। ये सवाल आप लोग मुझसे करने के बजाय अपने आप से कर सकते हैं कि FIIs मार्केट में पैसा क्यों डालते हैं। FIIs तभी मार्केट में पैसा डालते हैं जब उनको उस पैसे को 100 गुना या 1000 गुना होने की संभावना दिखाई देती है। बहुत बड़ा रिटर्न, लॉन्गर टाइम के लिए रिटर्न जब किसी शेयर में एक्सपेक्टेड होता है, तभी FIIs अपनी होल्डिंग इंक्रीज करते हैं। इसके साथ साथ ही DIIs ने भी अपनी होल्डिंग बहुत ही बड़े लेवल पर इंक्रीज की है और ऑलमोस्ट 5 टाइम्स DIIs ने भी अपना पैसा इसके अंदर बढ़ाया है और DIIs की होल्डिंग 7.67% यहाँ पर नजर आ रही है। पब्लिक की होल्डिंग जो है वो भी इंक्रीज हुई है, तो मेजर होल्डिंग जो है वो प्रमोटर FIIs और DIIs के पास नजर आती है, तो शेयर जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैंड्स में नजर आता है। अनदर अ वेरी गुड पॉइंट। तो फंडामेंटल्स के पॉइंट पर और प्रमोटर होल्डिंग के पॉइंट पर आप लोगों को ये जो शेयर है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। अब हम इसको चार्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं। चार्ट के ऊपर अगर जब आप इस शेयर को देखते हैं तो करंटली ये 1752 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और इस लेवल पर ये दिसंबर 20 में रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। इस लेवल पर ये फरवरी 21 में रेजिस्टेंस फेस कर चुका है और उसके बाद जब इस शेयर ने 19 मार्च को इस लेवल को नीचे ब्रेक दिया था, उसके बाद इसने वापस एक अपसाइड बनाया। अगेन इसने इस लेवल को ब्रेक किया, बट फिर से इसने इसी लेवल के ऊपर जो है आपको ये चलता हुआ नजर आ रहा है तकरीबन 30, 31 और 1 अप्रैल तक। तो ये लेवल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस लेवल के बाद ये ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये किस तरफ मूव करने वाला है। अब अगर ये शेयर यहाँ से आप लोगों को डाउन साइड दिखाता है, जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही है, उसके बाद मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। तो पहले हम लोग खबरों का रुख कर लेते हैं, खबरें देख लेते हैं कि क्या खबर निकल कर आ रही है। तो राइज इन कोविड केसेस, अहमदाबाद मुंबई, तेजस एक्सप्रेस सस्पेंडेड फ्रॉम टुडे टिल दिस डेट। तो आधी न्यूज आप लोगों के पास बड़े शोर से पहुंचा दी गई है कि तेजस जो है उसको सस्पेंड कर दिया गया है, जिसकी वजह से IRCTC को बहुत बड़ा धक्का लगा है और बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना है। दोस्तों, इसके साथ साथ ये बात नहीं बताई गई कि इस ट्रेन को सिर्फ 1 महीने के ड्यूरेशन के लिए बंद किया गया है। ऐसे में डेफिनेटली जो नुकसान होने वाला है या जो प्रॉब्लम इस शेयर के साथ आने वाली है, उसका इम्पैक्ट आपको 1 महीने के अंदर अंदर खत्म होता हुआ दिखाई देगा। यानी 1 महीने बाद वापस से सब कुछ आप लोगों को ठीक होने की उम्मीद भी आप लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि अच्छी उम्मीद के साथ ही आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अगर सब कुछ ही नेगेटिव सोचना है तो आप ये सोचिए कि इंडियन रेलवेज ही बंद हो जाएगी, गवर्नमेंट बर्बाद हो जाएगी और दुनिया खत्म हो जाएगी। कुछ लोग इतने ज़्यादा नेगेटिव होते हैं कि वो लोग इसी तरह की बातें करके आप लोगों को और खुद को पैनिक सिचुएशन में डालते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉजिटिव रहने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बट एटलीस्ट न्यूज़ को ट्रू वे में, जो एक्चुअल उसका वे है, उसी वे में उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये ट्रेन जो है ये 1 महीने के लिए बंद की गई है और उसके बाद आपको ये खुलती हुई नजर आएगी। डेफिनेटली इस न्यूज़ के बाद जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है, जिस लेवल पर शेयर आप लोगों को गिरते हुए दिखाई देगा, उस लेवल पर आप लोग इसके अंदर बाइंग कर चल सकते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ खुशखबरी शेयर करता हूं। तो IRCTC टू नाउ लेट यूजर्स बुक बसेस, पार्टनर विथ रेड बस फॉर इंटरसिटी बस टिकटिंग सर्विस। ये पॉजिटिव न्यूज़ शायद आप लोगों के साथ किसी ने शेयर नहीं की होगी, क्योंकि बुरी खबरें बताने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अप्रैल 1
को ये न्यूज़ निकल कर आई है और उस दिन ये बताया गया कि इंटरसिटी बस टिकटिंग के लिए आईआरसीटीसी ने रेड बस के साथ पार्टनरशिप की है और ये एक बड़ी खबर है जिसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आईआरसीटीसी के फाइनेंशियल्स पर और प्रॉफिट पर, रेवेन्यू पर एंड देन लेटर ऑन फाइनली इसके शेयर होल्डर्स के ऊपर आता हुआ दिखाई देने वाला है। अब मैं आप लोगों से एक और बड़ी खबर यहां पर शेयर कर लेता हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी अच्छी खबरें होती हैं, मैं बुरी खबरें शेयर करने में यकीन नहीं रखता। ई केटरिंग आईआरसीटीसी रेलवे ने लॉन्च किया फूड ऑन ट्रैक ऐप। सिर्फ एक मैसेज और आपके बर्थ पर आ जाएगा लजीज खाना। दोस्तों ये बड़ी खबर भी आप लोगों के साथ शायद किसी ने शेयर नहीं की है। आईआरसीटीसी फूड ऑन ट्रैक ऐप यानी ट्रेन में जो लोग यात्रा करते हैं, एक ट्रेन डेफिनेटली केसेस बढ़ने की वजह से बंद हो गई है, बट आईआरसीटीसी यानी इंडियन रेलवे इतनी बड़ी है कि इंडियन रेलवे में जितने लोग सफ़र करते हैं उतने तो बहुत सारे देश की पॉपुलेशन भी नहीं है। तो दोस्तों इतने बड़े लेवल पर जो ट्रेन्स चलती हैं, जो लोग आते जाते हैं, वो कुछ भी वो ट्रेन के अंदर खाते हैं वो आईआरसीटीसी के अंडर होता है। डेफिनेटली जो माहौल है मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ उस माहौल में, और मैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए कुछ बात नहीं कर रहा हूँ। डेफिनेटली इस समय जो माहौल है ऐसे में आप लोगों को इस शेयर में गिरावट देखने को मिल सकती है, बट इसके अंदर जो बड़ी खबरें हैं वो भी आप लोगों को आती हुई दिखाई दे रही हैं और उसका इम्पैक्ट भी आने वाले टाइम में आप लोगों को आते हुए दिखाई देगा। कहने का सेंस जो है वो कि आप लोग अगर कोई भी इस खबर की वजह से ये शेयर नीचे आता हुआ दिखाई देता है तो वहां पर आप लोग ग्रेजुअली इसको एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। अब नीचे आने के लेवल्स हम डिसाइड कर लेते हैं और आपको बताता हूं कि कहां तक ये शेयर जो है वो नीचे आने की चांस बनती दिखाई दे रही है। 1752 रुपए के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। अगर ये वहां से स्लिप करता है तो आप इसको 1700 रुपए के ऊपर आते हुए देखेंगे, क्योंकि ये 1700 रुपए का लेवल जो है ये दिसंबर 2020 में और फरवरी में काफ़ी लंबे टाइम तक इस लेवल के ऊपर ये आया था। अभी 5-6 दिन के बीच में 2 बार इस लेवल के ऊपर इसने सपोर्ट लिया है। तो अगर ये इसका फर्स्ट सपोर्ट लेवल होगा 1700, अगर वहां पर आप लोग इसको इससे भी नीचे आते हुए देखते हैं तो उसके बाद इसके अंदर एक बड़ी गिरावट की चांसेस है जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। और अगर इसमें इन बुरी खबरों की वजह से कोई गिरावट आती है तो ये शेयर जो है ये आप लोगों को 1600 रुपए के ऊपर आता हुआ भी दिखाई दे सकता है, जहां पर एक बाइंग का मौका बनता है और वहां से आप इसको ग्रेजुअली एक्यूमुलेट कर सकते हैं। उसके फर्दर नीचे अगर ये जाता है तो फिलहाल आप लोगों को लॉन्गर टर्म के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूं कि अगर उससे नीचे ये शेयर डिप मारता है तो आप फिलहाल 1600 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाकर काम कीजिएगा। ये मेरा सजेशन है, स्ट्रिक्ट सजेशन है कि आप लोग इसको, स्ट्रिक्ट सजेशन बोलना शायद वर्ड थोड़ा हार्श हो जाएगा, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं, ये मेरी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि लॉस मत कीजिएगा और इसके अंदर 1600 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। अब अगर ये शेयर आपको अपसाइड जाता हुआ दिखाई देता है तो नियर टर्म में ये आपको 1850 के आसपास और उसके बाद इस शेयर के अंदर आप लोगों को बहुत बड़ा जंप भी दिखाई दे सकता है, जो कि अराउंड आप लोगों को 2000 के लेवल का होगा। और उसके बाद ये शेयर जो है ये आप लोगों को जैसे ही ये कंडीशन ठीक होती है इसके बाद ये शेयर आप लोगों को मल्टीफोल्ड रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा, बिकॉज कोई इसका कॉम्पिटिटर नहीं है और जिस तरह के काम करते हैं और जिस वॉल्यूम का इनका काम है, डेफिनेटली ये काम जो है ये आने वाले टाइम में बहुत बढ़ने वाला है और बहुत ही बड़ा रिटर्न कमाकर अपने शेयर होल्डर्स को देने वाला है। इस बात में कोई डाउट नहीं है, दोनों ही बातें अपनी जगह बिल्कुल क्लियर है कि पेंडेमिक की सिचुएशन है, ये शेयर नीचे आ सकता है। तो मैंने लिखा है कि गिरावट में आप इसको बाय कीजिए, ये शेयर आपको बहुत पैसा बनाकर दे सकता है।
यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसके जवाब आप लोगों को दे सकूँ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों, सो दैट की वीडियो दूसरे दोस्तों के भी काम आ सके। So keep investing, stay safe, stay healthy. Thank you.